खबरन हुन तफसील। श्रीनगर एयरपोर्ट पे ये आज शाम पे इंडिगो फ्लाइट दिल्ली बापत रवाना सपज ताहम टेक ऑफ कर सती यह फ्लाइट दोबारा श्रीनगर एयरपोर्टस पे लैंड सपजम यम सत फ्लाइट मज मौजूद अल पल 277 मुसाफिरन मज सठोई खौफ पैदा सपोद। ताहम कैबिन क्रू सलाहियत कैप्टन सज हाजिर दमागी सत फ्लाइट दोबारा आसानी सान श्रीनगर एयरपोर्टस पे लैंड सपजम यथ दौरान बोड़ हादसा टालना आव। यदि आखिरी इतला वातनस ताम ऑफिशियली कह इतला मौसूल सपज ताहम आजाद जराये पे वन आमुद मौसमी खराबी किन कैप्टन फ्लाइट लैंड करनस पे मजबूर सपदमुत। पहलगामस मज पेश आमत वाक़ पत ये वादी मन सयाहन युन गन सठे कम सपुद यम सयाहत सबिस्त लूख ते आवलिनस मज हन आमत तत श्रीनगर किस डल झीलस पे मौजूद सयाहों तरफ खुशी इजहार करान वन आमुद वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सत माला माल तो लूकन पज सर तफरी बापत वादी युन यल जन यमो सयाहों तरफ वन आव पहलगाम वाक़ पत सयाहती जायन पे रौनक खत्म सपजम ताहम जरूरी रौनक दोबारा वापस अन्न बापत तीन संजीद कदम तुलने। बहुत सुंदर मौसम है कि ऐसे मौसम में आने की बहुत दिन से चाहत थी। हमने 2 महीने पहले बुकिंग किया था माननीय सोफी जी के तरफ से जी, और बीच में कुछ जो अनहोनी हुई, जो होना नहीं चाहता हुआ, उस वजह से हमारा कैंसिल भी हुआ था, फ्लाइट भी कैंसिल हुई थी। लेकिन बाद में सोफी जी से हम कोऑर्डिनेट में थे, उनको पूछ रहे थे कैसा करने का, क्या करने का। बाद में उन्होंने बोले आ सकते हो आप सोफी जी के साथ। इसके पहले भी 2 बार हम आ चुके हैं यहाँ पर जी। विश्वास पूरा था, इसलिए हम और से एक बार खुशी से आए। हाँ, बताइए जन्नत में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आगे देखेंगे कैसा लगता। तो अभी तो बहुत अच्छा, एंट्री भी अच्छी, सिक्योरिटी भी अच्छी है, और हम एक फैमिली जैसे है, तो साथ में डेयरिंग करके आए हो। क्या सुना है कश्मीर की? कौन सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी देखते ना, आज का हमारा पहला दिन है। हाँ, ओके, वंडरफुल। सर आप बताइए, आप कभी आए हैं कश्मीर? तो आज जन्नत में आ गए सीधे? हाँ, पहली बार आए, अभी देखते जन्नत कैसी है। कैसा लगा आके आपको? बहुत अच्छा लगा, अभी देखते हैं। आपकी चाहत थी कश्मीर देखूं एक बार? हाँ, जरूर एक बार। बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, माइल जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए, सबको आना चाहिए। जब आप एयरपोर्ट से आ रहे थे डायरेक्ट, तो कैसा वेलकम मिला आपको होटल में, यहाँ के लोगों से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे ही हम मतलब एयरपोर्ट से निकले तो सोफी अंकल ने हमें बुके, हमने उन्हें मिठाई, एंड देन कार में हम आए। तो आप बताइए कैसा फील कर रही हैं? इट इज ऑल नाइस। It was your dream wish to visit कश्मीर? हाँ। क्या क्या सुना है कश्मीर के बारे में? कश्मीर के बारे में बहुत सुना है, इसमें फर्स्ट ट्रिप तक देखते हैं। बहुत सारे वीडियोस एंड फोटोज क्लिक करनी है। सर अक्रॉस अगर मैं बात करूं, कश्मीर के लोग कैसे लगे आपको? लोग बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। सोफी जी है, आदिर साहब है हमारे। ओके, यानी अभी आप होटल से सीधा डल झील आ चुके हैं। तो कितनी खूबसूरत यादें जो है वो अपने आप समेटना चाहते हैं यहाँ पर? बहुत सी यादें लेके जाना है हमको यहाँ से। बहुत यादें लेके जाना है। आप बताइए जी, आपसे तो बात ही नहीं, कैसा किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका मन था कश्मीर आने का? हाँ। चलिए, फाइनली सर, योर मैसेज फॉर पीपल जो पूरा इंडिया या पूरा अब्रॉड जो हमारा चैनल देखता है, क्या मैसेज देंगे? अभी आप देखते हैं कि काफी टाइम के बाद जो है टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं, क्योंकि ये दुर्घटना हुई है, उसके बाद अब आपको लग रहा है कि धीरे धीरे सिस्टम नॉर्मल हो रहा है और लोगों को आना चाहिए कश्मीर? बिल्कुल, लोगों को आने को होना भी, क्योंकि क्या होता है, कोई ऐसी एक आधी घटना जो हुई है वो बेकार है, सबसे बेकार घटना हुई है, उसका सब लोगों ने, पूरे वर्ल्ड ने निषेध किया है। उसके बाद में भी आज हम कश्मीर आए हैं, बाकी लोगों ने भी आने को ना, पूरे वर्ल्ड ने, सब लोगों ने यहाँ पर आने। क्या मैसेज देंगी आप? बहुत सारे लोग जल रहे होंगे नागपुर में, आप जन्नत में एंजॉय कर रही हैं। हम जैसे आए वैसे बाकी लोगों को भी आना चाहिए इधर, वो भी आएंगे, हमारा मैसेज देख के वो भी जरूर आएंगे। सर आप क्या मैसेज देंगे? वही
सबने आना चाहिए, एक बार तो भी जन्नत में इंशाल्लाह दिस मुहिम, ये जो मुहिम है ये रिवाइव हो जाएगी इंशाल्लाह। टूरिस्ट आ जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आ जाएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टूरिज्म सेक्टर विल ग्रो अप। आपने अभी जिन दोस्तों को यहाँ लाया हाँ। इन बिटवीन, तो कहीं डर का खौफ या माहौल कुछ तो नहीं था? ना कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। दे वेयर PDP तरफ आज डागमल सोपरस मज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हाल तो पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम कर युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी सत वाबस्त सपदन। लीगस है, इनकी बात सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं। बाकी जो जनरल डिस्कशन पार्टी कहाँ है, पार्टी के मामला, पार्टी के हालात, पार्टी का रिस्ट्रक्चर वगैरह पार्टी को मजबूत और फाल कैसे बनाए, उसी के बारे में। तो क्योंकि रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है, हम इसमें तो नहीं बता पाएंगे कि PDP का, वो आप सब लोगों को मालूम है कि PDP का रिजल्ट क्या आया, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लोगों की बात करना हम बिल्कुल बरकरार रखेंगे, लोगों की बात करेंगे, लोगों के मसाइल उजागर करेंगे और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनके बारे में भी बात करेंगे हमेशा। अगर आप डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं तो ये आप लोगों से पूछे, उन लोगों से पूछे जिन्होंने उनको वोट दिया है। मैंने ना वोट दिया है ना, उनके साथ मेरा कोई वैसा कुछ तालमेल है कि मैं उनके बारे में बात करूं। बाकी लोगों से पूछ लीजिए जिस मंशूर पे उन्होंने वोट लिया था, उस मंशूर का उन्होंने क्या किया। जम्मू कश्मीर के हालात सुधर जाए, जम्मू कश्मीर के हालात वो पटरी पर लाने के बाद ही टूरिज्म का वापस आना। तो PDP इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने हमेशा अमन की बात की, हमने हमेशा दोस्ती की बात की, रिकन्सिलिएशन की बात की, डायलॉग की बात की। उसी में अगर ये खौफ व दहशत तो तभी होगा जब दुरुस्त मुल्क सान आज वादी मज कांग्रेस पार्टी तरफ राजीव गांधी सिज बरसी हवाले प्रोग्रामन सज कर आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। श्रीनगरस मज कांग्रेस पार्टी तरफ आज अमे हवाले प्रोग्राम सज कर आमुत। यथ दौरान राजीव गांधी सज सियासी खदमात याद करान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। ये जन वन आव ज तिहुंद मिशन ब्रोह पकनानस हवाले रोज पार्टी हमेशा काम करान। देखिए, राजीव जी की जो शख्सियत है वो न सिर्फ मुल्की सतह पे मुहित रही जवान साल उम्र में, बल्कि आलमी सतह पे भी मुहित रही। उनकी वजह से मुल्क की अंदरूनी सलामती में सुधार आया और उन्हीं की वजह से आलमी सतह पे भी मुल्क की शबी आगे चली। जो बुजुर्गान ने किया था उसमें बढ़ावा हुआ और जितने भी सारे कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स थे उनकी शिद्दत में कमी आई, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स तो कभी कभी लाइफ लॉन्ग चलते हैं, लेकिन जो उनकी कोशिशें रही, उनका विजन रहा, उनका सोच रहा, उनकी काविशें रही, उसमें एक जो आप कहेंगे एक होलिस्टिक तरीके से मुल्क आगे बढ़ा। नेशनल इश्यूज़ हैं, रेस्पॉन्स नेशनल लीडरशिप देती है। आज हमारा मकसद था अपने मरहूम कायद को ट्रिब्यूट्स पेश करना, हम उसी पे सीमित हैं। सेंट्रल लीडरशिप ने भी हमेशा कहा है कि कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए अगर पुराने साथी फिर मिले और नए साथी आए तो दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है। जो भी आए हमारी लीडरशिप फैसला लेती है वक्त पे, उनका खुशामदीद करती है, उससे पार्टी मजबूत ही होती है। और जो अवामी खिदमत का होता है जज्बा एक पार्टी का, उसमें आसानियाँ पैदा होती हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जैसा मैंने कहा, नेशनल लेवल की जितने भी इश्यूज़ हैं वो नेशनल लीडरशिप पे ही छोड़ दीजिए। हमारी जो लोकल लीडरशिप है आज हम सीमित है सिर्फ राजीव गांधी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए और अपने कारकुन को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप शर्मिंदा ना हों, आपकी जमात, आपकी लीडरशिप ने नुमाया कारहा किए हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ा है। आज अगर मुल्क क्लेम करता है कि ये बड़ा मजबूत मुल्क है इक्तिसादी तौर, फौजी लिहाज से या डिप्लोमेटिक हिसाब से, तो उसमें कांग्रेस का ही 90% योगदान है। कश्मीर के लोग हमेशा मुसीबत के शिकार रहे हैं। जो दो ममालिक में आपस में कशमकश रही है, नहीं रहनी चाहिए, यही हमारी दुआ है, लोगों की दुआ है, ताकि जो सबसे ज़्यादा मुसीबतें
हमें जूझना पड़ती हैं, बर्दाश्त करना पड़ती हैं, वो दिन अब ना आए कि हम दोबारा मुसीबत ज़दगाह में शामिल हों। यपर कांग्रेस पार्टी तरफ आज जमिस मज अमे हवाले प्रोग्राम साज कर आमुत यथ पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे राजीव गांधी सज याद ताज़ करान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव। तत वन आमुत ज पार्टी रोज हमेशा तिहंदिस मिशनस पे काम करान तो ब्रोह पकान। जो हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं श्री राजीव गांधी जी का आज बलिदान दिवस है, जो पूरे हिंदुस्तान भर में हर स्टेट के अंदर इस दिन को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज कश्मीर के अंदर भी प्रेसिडेंट साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस की क़यादत में कश्मीर में भी चल रहा है, और जहां हम सारे कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता जो सुबह जम्मू के अलग अलग जिलों से हाल कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन हिंद सदर सजाद अहमद परेन वोनमुत ज कश्मीर PHE मैक्निकल डिवीजन श्रीनगरस मज एग्जिन सज तैनाती हवाले युद्ध कई फिर हुकामन मंग करना आई, ताहम चुन कह कदम तुलना आमुत यम किन मुलाजिम आवलिनस मज हेना आई। तमो सरकारस मंग कर अत मामलस कुन गज जोन दुन युन जन तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने यन। कश्मीर प्रोविंस में हमारे मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की चेयर है पिछले 3 महीनों से वो खाली पड़ी हुई है, जिसके नतीजे में हमारे जो मुलाजमीन हैं बड़े परेशान हैं। लगभग 650 के करीब जो हमारे मुलाजमीन वहाँ पे है, ये 650 फैमिलीज़ है। पिछले 3 महीनों से वो तनख्वाह से महरूम है। तनख्वाह उनके पास अवेलेबल है लेकिन DDO वहाँ पर नहीं है। हमारे जो मुलाजमीन है, डेली वेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, रेगुलर एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पर मिनिस्टर स्टाफ है, गेजेटेड नॉन गेजेटेड के मुलाजमीन वहाँ पर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई बार हमने इस हवाले से यहाँ के जो चीफ इंजीनियर साहब है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनकी नोटिस में भी इस बात को लाया, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठाया गया। हमारे जो मुलाजमीन हैं, कई डायलिसिस पेशेंट्स वहाँ पे हैं, CA पेशेंट्स हैं, लोगों ने लोन लिया हुआ है और बच्चों की फ़ीस अदा करनी है। अब आने वाले दिनों में ईद उल अज़हा का भी मामला है और अभी तक हमारे मुलाजमीन को तनख्वाह गुजार नहीं की गई है। आज हमने कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने फैसला कर लिया, अगर 26 तारीख तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तैनाती नहीं की गई तो 27 तारीख को PHE मैकेनिकल डिवीजन श्रीनगर के में जो तैनात मुलाजमीन है वो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करेंगे और उसके बाद ही काम छोड़ हड़ताल का भी फैसला किया जा सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के चीफ इंजीनियर और आला अफसरान पर आयद होगी। हमारा मुतालबा होगा कि जल्द अज जल्द उसकी तैनाती एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तैनाती अमल में लाई जाए, ताकि जो मुलाजमीन इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, तनख्वाह से महरूम है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं और फाका कशी के शिकार है, उससे हमें नजात मिल सके। डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुपवार तो अक रजाकार तंजीम तरफ आज हंदवरिस मज प्लांटेशन ड्राइव हुंद सांस करना आमुत, यथ मज जिम्मेदारों अलाव रजाकारों तो तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे कुल लागनच अहमियत गशन आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद सांस कर मकसद लूकन यी अमे हवाले मुकम्मल जान दिन युत जन लूक ज्यादा खुद ज्यादा कुल लागनस कुन पनुन जोन फिरन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारे पास बिल्कुल स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है, जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे और हमारी मूवमेंट बिल्कुल ये रहती है। आपको पता है कि पूरे हंदवारा डिवीजन में मुझे एक ऑफिसर अवेलेबल है। अब कंप्लीट 5 जगह से आ जाएगी, वो कहाँ बेचारा वो एड्रेस करता फिरेगा। मेरी गुजारिश लोगों से यही है कि जितनी बार भी आप इलीगल करेंगे हम उतनी बार आपकी गाड़ियां पकड़ेंगे। हमारी कोशिश यही रहती है कि जीरो टॉलरेंस हमारा ये है। इनफैक्ट इसमें ये हमारी डीसी मैडम की भी इंस्ट्रक्शंस यही है कि इलीगल कहीं भी नहीं होना चाहिए। हम तो रेगुलर ड्राइव करते रहते हैं। अब ये है कि मतलब कुछ ड्राइव्स लोगों के सामने आती हैं और कुछ नहीं आती हैं। हर दिन 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां पकड़ते हैं, ट्रैक्टर्स। बदकिस्मती की बात यह है कि ट्रैक्टर्स ने हमारा मतलब बिल्कुल जीना हराम कर दिया है। ट्रैक्टर्स एक्चुअली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है,
लेकिन वो यूज हो रहे हैं माइनिंग के लिए। इनफैक्ट हमने पुलिस को पूरी अथोराइज किया है कि अब हर एक नाके पे गाड़ी को चेक कर लीजिए, अगर उसके पास वैलिड चालान है ठीक है उसको नाजरीन कोशर खबरनाम जारी निमा तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी मज आज इंसदाद दहशतगर्दी हवाले प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज जिम्मेदारों अलाव तलब इलमो शिरकत कर। अत मौके पे ये दहशतगर्दी हवाले कथन दल दिन आव तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज तलब इलमन दहशतगर्दी हवाले जान दिन बापत यन प्रोग्रामन हुंद साइंस करने युत जन नई पुई अमे हवाले मुकम्मल जान दिन सरसों से भरे खलियान। देखें 21 मई पूरे हिंदुस्तान में हर साल मनाया जाता है इंसदाद दहशतगर्दी के दिन के तौर पर, एंटी टेररिज्म डे के तौर पर इसे मनाया जाता है। हमारी रियासत शायद हिंदुस्तान की उन बदकिस्मत रियासतों में से है जिसने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को बर्दाश्त किया है। उसके जो भी मामलात रहे हों हम उनकी बहस में तो नहीं जाते, लेकिन हमारा मकसद ये है कि आने वाली नौजवान नस्ल को ये शऊर, ये बेदारी पैदा की जाए कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में हमारे मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए नुकसानदेह है, और हर नौजवान का जहन इस तरीके से तैयार करना है कि वो दहशतगर्दी को जहाँ कहीं जिस मर्जी शक्ल में देखे उसके खात्मे के लिए न सिर्फ आवाज़ उठाए बल्कि अपने मुल्क के जो लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं उनके साथ मिलकर उसके खात्मा करने के लिए तैयार हो। इस सिलसिले में हमने तकारीर भी की, लेकिन सबसे अहम हमारा जो पहलू रहा वो हमने पैट्रियाटिक सॉन्ग्स का कंपटीशन करवाया। हमारे यहाँ 4 हौज़ेज़ हैं स्कूल में, उनके 2-2 बच्चे सेलेक्ट किए गए इंटर हौज़ कंपटीशन के बाद, और उन 8 बच्चों ने खूबसूरत तरीके से यहाँ प्रेजेंटेशंस की, देशभक्ति के गीत गाए, और उनमें से 4 बच्चों को हमने इनाम भी दिया गया। मकसद यही था कि बच्चों को के अंदर देशभक्ति की भावना, हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाए और उनके अंदर ये शऊर पैदा किया जाए कि हमने हर सूरत में दहशतगर्दी का खात्मा करना है। और जिस तरह 21 मई 1991 में हिंदुस्तान ने अपना एक वज़ीर आज़म खोया था, कोई भी माँ अपना बेटा ना खोए, कोई भी इलाका अपनी जागीर का ज़या ना करे, किसी भी इलाके की माल और मिल्कियत का नुकसान ना हो। बलीसा बद्रवास में महकमा जंगलात तो पुलिस तरफ जंगल स्मगलरी पे काबू पावनस हवाले मुहिम शुरू करना आमत। यथ दौरान लकड़ चटने कया जदीद हथियार ते बरामद करना आई, ये जन जिम्मेदारों तरफ लूकन वन आव तिम गन अमि नश दूर रोजन युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। इस महीने हमने 4 कटर्स पकड़े हैं, और इसमें जो हमने कटर पकड़े हैं, एक कटर हमने पकड़ा है माजिद मीर से जो कंपार्टमेंट 94 बलेज से पकड़ा है। दूसरा जो कटर है वो गुलाम रसूल है जो 56 कंपार्टमेंट से पकड़ा है। तीसरा कटर है मोहम्मद रफ़ी से जो 58 बलेज से पकड़ा है, और चौथा जो है मदन सिंह है जो 12 कंपार्टमेंट से पकड़ा हुआ है। इसके अलावा हमने कोई पिछले 1-1.5 महीने में पूरे 7 कटर पकड़े हुए हैं। इसके लिए मैं अपने फॉरेस्ट जो टीम्स हैं हमारी, जो रेंज ऑफिसर के अंडर जो काम कर रही हैं, उनकी सराहना भी करना चाहता हूँ। आपने कटर्स पे क्रैकडाउन किया हुआ है,
लेकिन यही मेरी अपील है आप सभी से कि आप कटर खुद ही आके यहाँ पे सरेंडर कर दें। जो ज़रूरतमंद हैं, जो बाहर से आए हैं लोग, उनसे भी मेरी अपील है आप लोग कटर जमा करवाएं इधर आके। और इस जो भी हमने ये क्रैकडाउन किया हुआ है, इनको फ़िलहाल समन इशू कर दिए गए हैं, इन पे कार्रवाई चलेगी आगे। जो भी अंडर रूल प्रोसेस जो भी है वो चल रहा है, कागजी कार्रवाई जो भी चल रही है। तो इसके बाद इनके जो भी सीज़ हुए है मटेरियल, जो भी सीज़ हुआ है, अकॉर्डिंगली वो कार्रवाई चलेगी। हाँ, थैंक यू वेरी मच अर्जुन जी। आज की जो हमारे यहाँ DFO साहब आए थे, आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी। इसमें हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SDPO साहब थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी तहसीलदार साहब वगैरह आए थे, और हमने PRS को भी बुलाया था। इन पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया कि ये जो अवैध कटिंग हो रही है, इलीगल कटिंग हो रही है फॉरेस्ट में, ये ना करें। तो इस संदर्भ में पिछले 15 दिन से मैंने यहाँ ज्वाइन कर रखा है। तो 15 दिन से हमने 4 कटर पकड़े हुए हैं। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स में हमने पकड़े, इसमें 58। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आया है जब से DFO साहब और हमारे रेंजर साहब जो नए ज्वाइन किया है भलेस में। तो हमने देखा है यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एक ऑपरेशन जो है इन्होंने चलाया है स्मगलर्स के ख़िलाफ़। देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है कि PMAY के थ्रू लोगों को मकान मिलते हैं, लकड़ी की लोगों को ज़रूरत है, वो एक अलग बात है। ज़रूरत के मुताबिक लोगों की हेल्प की जानी चाहिए और गरीबों की हेल्प की जानी चाहिए। लेकिन जो जलास बदरवी के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युद्ध इलाकस में साफ चनाब वैसे हवाले कई आई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम कर सवाल गसन संजीदा कदम तुलन इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। शर्मा, सरपंच लोअर जलास। क्या परेशानी है? पानी सर, हमें पानी की बहुत परेशानी है। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4 में हैंडपम्प भी खराब पड़े हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं। गाड़ी के लिए बोला कि गाड़ी में पानी दो, इस गर्मी में कहाँ जाएंगे लोग। गोलियों के बरसात में भी ये लोग पानी के बगैर प्यासे रहे, कुछ भाग गए, कुछ ऐसे ही रहे। माल मवेशी भी दुखी है। तो हम चाहते हैं कि हमें पानी चाहिए, और कुछ घरों में बिजली नहीं है, बिजली चाहिए। ये हमारे पीर जी हैं, इनके पास एक खंबा दिया था 3 साल पहले, आज तक वहाँ तारें नहीं लगी और कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। ये कहाँ क्या? मेरा नाम सर मोहम्मद सगीर, मैं लोअर जलास वार्ड नंबर 3 का पेंच हूँ सर। बताएंगे क्या परेशानी है? बस यही परेशानी है सर, पानी की बहुत तंगी है। बस पानी की हमारी फ़िलहाल तो पानी की बहुत तंगी है सर इस टाइम अवेलेबल। ऐसी तंगियाँ पूछो तो बहुत तंगियाँ हैं कि हमें बैंकर भी चाहिए, क्योंकि ये एरिया सामने वाला एरिया है। यहाँ गोले अक्सर मैक्सिमम ज़्यादातर गोले इस लड़ाई के दौरान भी यहाँ गोले पड़े हैं सर, ऊपर 2 गोले पड़े, यहाँ नुकसान भी हुआ उनका। तो सब मेरी यही मेरा नाम बताएं क्या सर, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है पानी की। ये लोग आप देख लो कितनी भीड़ है, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है फ्लोर, एक गाँव है, वहाँ से पानी लाते हैं। गाड़ी भी नहीं है हमारे पास, ऊपर से बॉर्डर एरिया है, गोलियों की बरसात हो रही है, ना जाने कब किस वक्त गोली आ जाए, क्या हो जाए। तो देखो कि बिजली की भी समस्या है यहाँ वार्ड नंबर 3 और 4 में। और ये है कि हमारे बिजली एडमिनिस्ट्रेशन से हमें गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है वो पूरी करो, बिजली भी हमें दो, देखो, और पानी भी चाहिए हमें। तो नाजरीन, खबरनामा दीव इजाजत।